क्षमा करें दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे परिवार में। आजकल हम एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जहाँ भी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, हमें वही सुनने को मिलता है मॉडर्न। आजकल लोग तेज़ी से वेस्टर्नाइज़ेशन की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें ये डिफ़रेंस नहीं पता है कि मॉडर्न और वेस्टर्नाइज़ेशन में बहुत अंतर है। मॉडर्न होने का मतलब होता है कि आप खाली दिखावे से नहीं बल्कि अपनी सोच से मॉडर्न बने। हम न तो भाषा से मॉडर्न बन सकते हैं, न हमारा पहनावा बदल के हम मॉडर्न बन सकते हैं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें हमारी सोच को बदलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी संस्कृति, परंपराओं को भूल जाएँ और हमारे पहनावे को बदल लें। ये आपकी चॉइस हो सकती है। वेस्टर्न कपड़े पहनना आपकी मर्ज़ी हो सकती है, इस पर कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन आप उसके चक्कर में खुद के पहनावे को नीचा देखें और बाहर का जो वेस्टर्नाइज़ेशन कल्चर है, उसको आप आगे बढ़ावा दें, ये कहाँ की समझदारी है। अगर हम हमारे संस्कारों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, हम हमारे संस्कार परंपराओं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दूसरे कैसे करेंगे? बाहर वाले कैसे हमारी संस्कृति की इज़्ज़त करेंगे? सबसे पहले हमें उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी दूसरे भी इस चीज़ को समझेंगे। अब मॉडर्न और वेस्टर्नाइज़ेशन में हम अंतर समझते हैं। वेस्टर्नाइज़ेशन के पीछे आजकल सभी भाग रहे हैं। थोड़ा कोई इंग्लिश बोल ले या थोड़े कोई कपड़े बदल कर पहन ले, तो हम इसे मॉडर्न कह देते हैं कि ये तो बहुत मॉडर्न है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वेस्टर्नाइज़ेशन के अंदर आप बस नकल के पीछे भाग रहे हैं कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है, लेकिन असली मतलब मॉडर्न का होता है कि हमें आज के डिजिटल दौर से में जुड़ना है। मॉडर्न होने का मतलब होता है कि हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, हमें हमारा नाम बनाना है, हमें डिजिटल दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि हम हमारे संस्कारों को पीछे छोड़ दें। अगर हमने हमारी वेशभूषा और भाषा को अपनाया है, तो हम वो नहीं कर सकते जो एक वेस्टर्नाइज़ेशन कल्चर को अपना रहा है। हम सब कुछ कर सकते हैं और वेस्टर्नाइज़ेशन के अंदर तो हम बस पीछे-पीछे भागने में लगे हुए हैं कि उसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूँ। लेकिन मेरी पहचान मेरी खुद के संस्कारों से है, मेरी खुद की पोशाक से है, मेरे कपड़ों से है। मैं इसका बहुत सम्मान करती हूँ और मेरा आप सभी से भी यही कहना है कि आप आपकी जड़ों से जुड़े हुए रहिए, इन्हें मत भूलिए। बेशक आपको जो अच्छा लगे आप वो पहनिए, वो करिए, लेकिन उनके साथ में आप आपके संस्कारों और परंपराओं को भी याद रखें। इन्हें बिल्कुल पीछे मत छोड़िए। अभी हाल ही में कैन्स इवेंट पर रुचि गुर्जर जी ने भी पोशाक को वियर किया था और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कोई इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहा है। लेकिन जब मैंने उनका स्टेटमेंट देखा कि घूँघट मेरी चुप्पी नहीं, बल्कि मतलब मजबूरी है, मुझे ये इसके खिलाफ हूँ मैं, तब मुझे बड़ा अचंभित हुआ कि घूँघट किसी की मजबूरी नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पे थोपा जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन कोई महिला अगर उसे पूरे सम्मान के साथ में अपनाती है, तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, जब मुगल हमारे देश में आए थे, तब इस प्रथा को आगे बढ़ाया था ताकि मुगल लोग से हमारी महिलाएँ बच पाएँ। लेकिन मुगल तो चले गए, लेकिन जिन महिलाओं ने इसे अपनाया है और आज तक अपना रही हैं, तो उन्हें हम कौन होते हैं गलत बोलने वाले और उन्हें जज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं कि हम किसी को जज कर लें। हम अक्सर किसी को मॉडर्न कपड़ों में देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, वो बहुत संस्कारी है। लेकिन अगर वहीं हम एक महिला को घूँघट में देख लेते हैं, तब हम ये सोच लेते हैं कि इसे तो कुछ नहीं आता है। लेकिन उस घूँघट के पीछे से जब स्किल्स बाहर आती है, तब आप खुद अचंभित रह जाते हैं कि वास्तव में क्या आप किसी को जज नहीं कर सकते पहनावे को देखकर। तो मेरा बस यही है आप सबसे कहना कि
अपने रूट से जुड़े हुए रहिए, अपने जड़ों को जुड़े हुए रहिए, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलें। और हाँ, हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर रुचि गुर्जर जी को इतना फेम मिला है, इतनी रिस्पेक्ट मिली है, उसका बस एक ही रीज़न था कि उन्होंने राजपूती पोशाक को वियर कर रखा था। इस पोशाक के प्रति, इन परंपराओं के प्रति जो लोगों को सम्मान है, उसी की वजह से उनको सबने पॉज़िटिव वे में लिया है। अगर हमारे संस्कारों में इतनी ताकत है कि हम हर किसी का दिल जीत लें, तो फिर हमें इसे शान से आगे बढ़ाना चाहिए। आज जो बाहर के लोग हैं, वो खुद हमारे राजस्थान के कल्चर, इंडिया के कल्चर के लिए वो देखने के लिए तरसते हैं। हमारे यहाँ से वो क्लिप्स कलेक्ट करके लेकर जाते हैं, लेकिन हम ही अगर उन्हें वैल्यू नहीं देंगे, तो फिर ये चीज़ मुझे थोड़ी मेरी समझ के बाहर है। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात सभी तक पहुंच पाए। और मेरे परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।